जी नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने लगे हैं कि जिसने सियासी दौलत के ख़जाने वाले घर में अपनी आंखें खोली, और वो घर जो सियासी बसीरत से भरपूर और दौलत के ख़जानों से माला माल था। सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाली ये बेटी, जिसके दादा वज़ीर आज़म जूनागढ़ और वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनको दौलत की कोई कमी न थी, और उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह पूरी दुनिया में शोहरत, बुलंद मकाम, मर्तबा पाया, और वो मर्तबा रहती दुनिया तक दायम रहने वाला है। मोहतरमा एक बहुत बड़ी लीडर थी, ख़ास तौर पर हमारे इस खित्ते में, और उन्होंने जमहूरियत के लिए और आवाम के हुकूक़ के लिए आमरीत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जद्दोजहद लड़ी। उसके साथ मेरा तो ज़ाती तौर पर भी एक ताल्लुक़ रहा, इसलिए कि फ़ौजी अदालत में जो हम पर मुकदमा चल रहा था, तो उसमें मोहतरमा गवाही देने बतौर हमारे दिफा के गवाह के आई थी, तो मुलाकात हुई थी। उसके बाद बतौर सहाफ़ी भी उनसे मुलाकात होती रही। तो वो एक बहुत ही अच्छी एक खातून थी, और जमहूरी अक़दार में उसका जो है बड़ा यकीन था, और उसके होते हुए ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और उसके कारकुनों उनको बड़ी पज़ीराई और बड़ी हिम्मत अफ़ज़ाई मिलती थी। वो उनका बड़ा ख़्याल रखती थी। तो वो एक पूरा दौर था, उन्होंने इसके साथ एक गुज़ारा, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अब जो है दोबारा कभी इस तरह की लीडर पैदा कर पाएगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी पॉलिटिशियन थी और एक बड़ी ग्रेट लेडी थी। इंसानी हमदर्दी उनमें बहुत थी, और इंतज़ामी मामलात में भी वो बड़ी कमांड रखती थी। और यही वजह है कि अपने फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने पार्टी संभाली, और ना सिर्फ उसको क्राइसिस से निकाला बल्कि स्ट्रगल भी की और पार्टी को इक़्तिदार में भी लाई। गो के कई बार उनको निकाला गया, लेकिन उनकी सियासी जद्दोजहद इतनी मजबूत थी कि उनकी पार्टी भी जो है वो बच गई, और दो तीन दफ़ा इक़्तिदार में आई, और इसी वजह से उनको शहीद किया गया कि वो बार बार इक़्तिदार में आती थीं और बहुत अच्छे फ़ैसले करती थीं मुल्क और कौम के लिए, जमहूरियत के लिए। तो ये एक उनकी बड़ी अच्छी वो थी, मैं समझता हूँ पोजीशन, और दुनिया भर में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ा ऑनर किया जाता था। जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो पूरी दुनिया में लोग इस बात से याद रखते थे पाकिस्तान को कि एक बहुत ही पढ़ी लिखी खातून पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक अच्छा वो था, और सबसे बड़ी खूबी जो थी उनकी, वो एक मुज़ाहमत का सिंबल थी। उन्होंने जनरल ज़िया के दौर में बदतरीन दौर था, मुज़ाहमत की, जनरल मुशर्रफ के दौर में मुज़ाहमत की, और उसके बीच में भी जो सिविलियन डिक्टेटर आए उसमें भी उन्होंने अपनी मुज़ाहमत की। हालांकि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई कई बार, और फिर यहाँ तो ये हुआ कि उनको सिर्फ 18 सीटें पार्लियामेंट में उनकी जो है वो महदूद कर दी गई, और उनकी सारी सीटों पर हरवा दिया गया उनको, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ही महज़्ज़ब खातून थी, और कभी उन्होंने अपनी ज़बान से किसी के बारे में कोई नेगेटिव अल्फाज कभी नहीं इस्तेमाल करे। हालांकि जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया-उल-हक़ ने उनके ख़ानदान को तबाह किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुँह से कोई बुरा अल्फाज तक नहीं निकाला, और हमेशा अपने लोगों को कहती थी कि सियासी जद्दोजहद करो, आइनी जद्दोजहद करो, और इसी से रास्ता निकलेगा। जी नाज़रीन, हम जिस बच्ची का जिक्र कर रहे थे, जिस बेटी का जिक्र कर रहे थे, जिस दुख्तर मशरिक़ का जिक्र कर रहे थे, वो कोई और नहीं, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। 1953, ये 21 जून 1953 है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कराची में आँखें खोली, और इस घराने में आँखें खोली जिसको दौलत की कमी न थी, और अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ सियासी तरबियत पाने वाली वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ हासिल किया। और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ही एज़ाज़ है कि जिसने पूरे आलम इस्लाम में एक बुलंद मरतबा पाया, मकाम पाया, क्योंकि वो पहली मुस्लिम दुनिया की वज़ीर आज़म थी जिसकी इज़्ज़त, जिसकी कदर व मंज़िलत देखकर पूरे आलम इस्लाम ने उनकी सियासी बसीरत को सराहा है। 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहीं,
जला वतनी भी काटी और उसी दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी रहे। मिसाक जमहूरियत साइन किया। पाकिस्तान वापस पहुंची तो दुश्मनान मुल्क ने उनके काफ़िले पर हमला किया। सानिया कारसाज में सैकड़ों शहादतें हुई, लेकिन उनके जज्बे, उनके अज़म मुतज़लज़ल न हुए और वो अपने शहीद होने वाले कारकुनों के घरों पर पहुंची, ज़ख्मी होने वाले कारकुनों के लिए अस्पताल में पहुंची। और ये वो जज्बा था। इसी जज्बे को देखते हुए उनकी पार्टी में मजबूत और मुस्तहकम होने की दलीलें दी जाने लगीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो अपने सियासी कारकुनों और उनके लिए नरम गोशा रखने वाली खातून थी। और ये ऐसी खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से तमाम मकातिब फ़िक्र एक ही राय रखते हैं। वो बड़ी बहादुर और निडर खातून थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान आने के लिए कई मरतबा कई इदारों ने खुतूत लिखे और कहा कि आपकी जान को ख़तरा है। मोहतरमा का एक ही जवाब था। उनका कहना था कि मैं अपने वतन जाऊंगी, अपने जियालों से मिलूंगी, अपनी सियासी जद्दोजहद शुरू करूंगी। लेकिन वो न डरी, पाकिस्तान पहुंची, कारसाज पर उन पर हमला हुआ और ये वो हमला था जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गईं, शहादतें हुई। और फिर क्या हुआ, 27 दिसंबर को उनको दुश्मनान मुल्क ने दहशतगर्दी का हमला किया और वो जान आफरीन के सुपुर्द कर गई। ये वो हमला था जो पाकिस्तान पे हमला था। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म पर हमला था। उनके हमले के बाद उनकी शहादत के पर हर आंख अश्कबार थी। पाकिस्तान में तमाम सियासी, मजहबी तमाम जमातों ने उनकी शहादत पर रंज व गम का इजहार किया। 27 दिसंबर का वो दिन है जब उनकी शहादत वाक़या हुई। इस दिन पूरे पाकिस्तान के जो सियासी हलके हैं और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जियाले हैं वो लाड़काना पहुँचते हैं और उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी करते हैं, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करते हैं। और इस दिन इस अहद का दोबारा से वो तजदीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुल्क की खातिर तमाम तर कुर्बानियाँ देने के तैयार है। और इस शहादत के बाद मुल्क पाकिस्तान पर एक कड़ा वक्त आया। नाज़रीन, ये वो कड़ा वक्त था, इस पर सियासी इम्तिहान भी कह सकते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली ज़रदारी ने ये बेड़ा उठाया और कहा कि पाकिस्तान खप्पे और उनकी सियासी बसीरत, इल्म व फ़हम, फरासत से वो मुश्किल वक्त निकला और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को बचाया, जमहूरियत को बचाया। और जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर, ख़वातीन के हुकूक़ की खातिर एक जद्दोजहद की, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, ये वही जद्दोजहद है जो आज उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस अज़म को लेकर चल रहे हैं। और ये अज़म जब तक ये दुनिया है इसी तरह चलता रहेगा। हम सब दुआ गो हैं कि मुख्तर मशरिक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।